प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के अंदर दिया है। सो परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं और सच में हर एक मसीह, हर एक विश्वासी की दिल की चाह और उसकी इच्छा यही है कि वो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करने पाए। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को, मुझे और आपको एक प्रार्थना करनी सिखाया, और जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई मेरे बहन, जब आप उस प्रेयर को गौर करेंगे तो यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाया कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है हाउ टू नो गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने। सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल है व्हाट इज गॉड्स विल फॉर मी। आप में से बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन के अंदर आपकी इच्छा क्या है, आपकी मर्जी क्या है, वो मेरे जीवन के अंदर पूरी होने पाए। लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं कि आखिर परमेश्वर की इच्छा है क्या? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं जो वो आपके लिए करता है? जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई और कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि जैसे तो तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। लेकिन सवाल पूरा ये होता है कि आखिर इस इच्छा को कौन पूरी करेगा इस पृथ्वी पर? जी हाँ, ये जो कार्य है, ये जो कर्तव्य है, ये परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है कि स्वर्ग की इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को मैं और आप इस पृथ्वी पर पूरी करने पाए। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, सवाल यह है कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने, क्योंकि आप तब तक परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि परमेश्वर की इच्छा आखिर है क्या। तो चलिए क्यों ना आइए हम इसी वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ बातों को कि परमेश्वर की इच्छा को मैं और आप कैसे जान सकते हैं। हाउ टू नो गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने। मेरे भाई बहन, एक बात मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक बच्चा जब वो अपने माता पिता के साथ रहता है, अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ जब वो रहता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो उनके स्वभाव से, उनकी पसंद और नापसंद से परिचित होता चला जाता है और वो उनकी इच्छा को जानने पाता है। फिर आप देखते हैं वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो एक चीज को समझ जाता है कि मेरे माता पिता मुझसे चाहते क्या हैं, क्योंकि वो चीज उसने वो अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड किया, उसने उनके स्वभाव को जाना, परखा, उसने देखा कि माता पिता को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। बिल्कुल इसी तरह मेरे भाई मेरे बहन, आप यदि परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर से दूर रह करके आप परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन के लिए नहीं जान सकते। कई बार कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तो अपनी इच्छा को प्रकट कर, लेकिन वो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते। ना वो परमेश्वर की संगति में है, ना वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और ना ही उनके जीवन के अंदर कोई प्रार्थना है। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, यू कैन नॉट know the will of God apart from the presence of God, apart from the word of God and apart from प्रेयर। बिना परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किए, बिना परमेश्वर के उपस्थिति में अपने जीवन को जिए, बिना परमेश्वर के वचन को पढ़े, अगर आप वचन के बाहर परमेश्वर की मर्जी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को बिना परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं पा सकते। आपको परमेश्वर के वचन में होना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन में आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। ये जो वचन है ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है, वो किन चीजों से खुश होता है, एवरीथिंग इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। और इसीलिए
मुझे और आपको परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहली चीज है वी नीड टू बी इन द फेलोशिप विद गॉड। वी नीड टू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। ध्यान रखिए, जिन लोगों के साथ आपका संबंध होता है, अच्छा होता है, आप घनिष्ठता में होते हैं, आप उनकी मर्जी को जानते हैं कि उनकी मर्जी क्या है, उनकी लाइक्स और डिसलाइक को आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपको पता है आपके भाई को, आपकी बहन को क्या पसंद है, आप जानते हैं कि आपके पति को, आपकी पत्नी को क्या पसंद है, बिकॉज यू आर इन देयर फेलोशिप। वैसे ही मेरे भाई मेरे बहन, फर्स्ट थिंग, यदि आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, देन आई वांट टू इनकरेज यू कि अपने संबंध को परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ करें। कैसे आप परमेश्वर के संबंध को घनिष्ठ कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर? मेरे भाई मेरे बहन, उसके कुछ तरीके हैं, उसके कुछ माध्यम हैं। सबसे पहली चीज, बी इन फेलोशिप, बी इन द फेलोशिप। एक संगति के अंदर रहें, चर्च जाएं, आराधना में आराधना करें परमेश्वर की, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, वो जो परमेश्वर के कार्य हैं उसके अंदर अपने आप को इंक्लूड करें, सम्मिलित करें। भागे ना उन चीजों से, प्रार्थना से भागे ना, चर्च से भागे ना, परमेश्वर के कार्य जो होते हैं उनसे भागे ना, क्योंकि उन तमाम स्थानों में और उन तमाम कार्यों में आप सीखते हैं कि कैसे आप और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में ला सकते हैं। सो दीज ऑल द थिंग्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की इच्छा को जानने पाएंगे। दूसरी बात, अपने निर्णय और अपने डिसीजंस को, अपने निर्णय और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। जब आप परमेश्वर की मर्जी को खोज रहे हैं और ये आपके अंदर भूख और प्यास है, आप ऐसे ही इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं कि किसी ने आपको शेयर कर दिया और आपके पास आई तो चलो देख लेते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, इट इज गॉड, ये परमेश्वर है जो कि आप तक इस वचन को पहुंचा रहा है। क्योंकि ध्यान रखिए, परमेश्वर अपनी इच्छा को कभी भी छुपाना नहीं चाहता, वो गुप्त नहीं रखना चाहता। परमेश्वर हमेशा अपनी इच्छा को, अपनी योजना को, अपनी मर्जी को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। और बाइबल इस बात का प्रमाण करती है। परमेश्वर मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के लिए अपनी मर्जी को वो बताना चाहता है, और यही कारण है कि मेरे भाई मेरे बहन आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। जी हाँ, अपने निर्णयों और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानने चाहते हैं और जानने के लिए आप खोज रहे हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर जो चाहता है उसके लिए आपको खुला होना है, आपका हृदय खुला होना है, आपका हार्ट एक ग्रहण करने वाला हृदय आपका होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, यदि आपने पहले से निर्णय ले लिया है कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस रीति से करेंगे, और उसके बाद में आपने सब कुछ निर्धारित कर लिया है, सब कुछ फिक्स कर लिया है, और उसके बाद आप परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखिए, आप परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उस समय कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी मर्जी को एक अप्रूवल, परमेश्वर का अप्रूवल देने के लिए प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप जो चाहते हैं परमेश्वर उसे पास कर दे, बस वैसा कर दे, दैट्स इट। ध्यान रखिए, ये परमेश्वर की मर्जी को जानना नहीं है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आपके दिमाग में कुछ है और आप सोचते हैं कि वे ठीक है और वैसा ही होना चाहिए, तो एक काम कीजिए, यू नीड टू लीव दोज ऑल थिंग्स दैट आर इन योर माइंड, जो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में है, उन तमाम चीज़ों को अपने मस्तिष्क से बाहर निकालिए और ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर क्या कहता है। आपको पहले परमेश्वर को रखना है, बाद में जो आपके प्लान्स हैं, जो आप चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी डिजायर है, जो आप चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए, दैट शुड बी नॉट फर्स्ट बट दैट
शुड बी द लास्ट थिंग। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह जब गत्समनी के बाग के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह परमेश्वर की मर्जी को जानते हैं। यीशु मसीह एक बात को कहते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये प्याला मेरे आगे से टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे भाई मेरे बहन, यहां पर प्रभु यीशु मसीह सर्वप्रथम किसको रख रहे हैं और किसकी मर्जी को रख रहे हैं, प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, किसके डिसीजन को पहले प्राथमिकता दे रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे साथ में कई बार समस्या ये होती है कि हम परमेश्वर की मर्जी तो जानना चाहते हैं, बट वी डोंट वांट टू लीव द थिंग्स दैट वी हैव इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड, जो हमारे दिमाग में, जो हमारे मस्तिष्क में है, जो हमने सोच लिया है, निर्णय ले लिए हैं, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते और हम उसी के तहत कहते कि परमेश्वर ऐसा होने पाए, परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होने पाए। ध्यान रखिए, आपको अपनी इच्छा को एक तरफ रखना पड़ेगा। दूसरी चीज मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए जब प्रयासरत हैं और जानना चाहते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है भजन संहिता 119 के 105 वचन के अंदर कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसका मतलब द वर्ड ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिए, परमेश्वर अपनी इच्छा को 99% परमेश्वर अपनी इच्छा को अपने वचन के द्वारा आपके ऊपर रिवील करता है। ध्यान रखिए, परमेश्वर, आप कहें कि आप व्यभिचार करेंगे और ये परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए है कि मैं कोई गलत कार्य करूं या मैं चोरी करूं या मैं झूठ बोलूं, और ये करने के बाद आप ये कहे अरे ये तो परमेश्वर की इच्छा थी। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर की इच्छा कभी भी उसके वचन का विरोध नहीं करती। इट विल बी नेवर कॉन्ट्रडिक्टरी टू द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के वचन का विरोध कभी नहीं करेगी। इसलिए परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके ऊपर प्रकट होती है। जब कभी भी परमेश्वर ने अपनी योजना को, अपनी इच्छा को लोगों के ऊपर प्रकट किया, तो पहली चीज परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा। और ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपने वचन के द्वारा प्रकट करता है। वो आपको वचन देगा, इसीलिए यू नीड टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। दूसरी चीज, परमेश्वर के वचन पर मनन करना शुरू करें। यू नो मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड इनसाइड ऑफ यू एंड डाइजेस्टिंग इट। परमेश्वर के वचन को अपने भीतर लेना और मनन करना कि परमेश्वर किस डायरेक्शन में आपको चलने के लिए अपने वचन के अंदर निर्देशन दे रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना है। आप परमेश्वर के वचन के बाहर अगर परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, आप भुस में लाठी मारने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये वो इंपॉर्टेंट थिंग है, जितना जो कुछ परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा है, एवरीथिंग इज रिटन हियर। वो परमेश्वर ने यहां कहा है, परमेश्वर ने सब कुछ इस वचन के अंदर परमेश्वर ने दे दिया है, बता दिया है। बट वी नीड टू डिस्कवर द विल ऑफ गॉड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मर्जी को, मेरे भाई मेरे बहन, आपको जानने की जरूरत है। इस वचन को जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप परमेश्वर के वचन से फैमिलियर होंगे, उतना आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के प्रति समझने पाएंगे। यू नो, नेक्स्ट पॉइंट, अगली बात मेरे भाई मेरे, पहली चीज मैंने और आपने देखी, सबसे पहली बात कि मुझे और आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। दूसरी बात आपने देखी कि मुझे और आपको अपनी इच्छाओं, अपने निर्णयों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन पर मुझे और आपको मनन करना है। वी नीड टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। नाउ चौथी बात, स्पेंड टाइम इन प्रेयर, प्रार्थना में समय बिताएं। जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताएंगे, यू नो, थ्रू प्रेयर गॉड विल
डिस्क्लोज हिज विल अपॉन यू। आप परमेश्वर की योजना को जानने पाते हैं, परमेश्वर की मर्जी क्या है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। ध्यान रखिए, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 5 वचन के अंदर, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे। मेरे भाई मेरे बहन, बुद्धि क्या है? बुद्धि नॉलेज एंड विजडम। सो यहां जिसकी बात हो रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो है विजडम। विजडम इज द प्रैक्टिकल ऑफ द नॉलेज यू हैव गेन। उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, दैट इज टू डिजर्न द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को खोजना, परमेश्वर की इच्छा को परखना कि हाँ ये परमेश्वर की इच्छा है। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार परमेश्वर मुझसे और आपसे, मुझे और आपको अपना वचन दे रहा होता है। कई बार परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मुझसे और आपसे बात कर रहा होता है, वो विस्पर कर रहा होता है, मेरी और आपकी आत्मा में उन बातों को डाल रहा होता है। कई बार परमेश्वर, जब मैं और आप उसके साथ चल रहे होते हैं, उसकी उपस्थिति में होते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर मुझे और आपको दिखा रहा होता है, प्रकट कर रहा होता है। एंड लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम कि हम उसको डिजर्न नहीं कर पाते कि ये परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन के लिए है, ये परमेश्वर की इच्छा है। बनस्पत इसके हम लोगों के ऊपर निर्भर होना शुरू करते हैं, लोग क्या कह रहे हैं या फिर कैसा माहौल चल रहा है उसके उन लोगों के हिसाब से हम कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आपको प्रार्थना करने की जरूरत। द मोर यू विल बी इन प्रेयर, द मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। ध्यान रखिए, जिस वक्त पौलुस मकिदुनिया के अंदर गया, उससे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने पौलुस को उस दर्शन के अंदर परमेश्वर ने उन तमाम बातों को दिखाया कि यह परमेश्वर की इच्छा है एंड यू हैव टू गो देयर। परमेश्वर आपको गाइड करेगा। जब आप प्रार्थना में टाइम बिताएंगे, परमेश्वर आपको बताएगा आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से नहीं मिलना है, किससे शादी करनी है। ध्यान रखिए, एक एक चीज के लिए कौन सी कार खरीदनी है, कौन सा मकान आपको लेना है और कौन सा नहीं लेना है। एवरीथिंग गॉड विल गाइड यू। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, बट यू नीड टू स्पेंड टाइम इन प्रेयर। आपको प्रार्थना में समय बिताना है। पांचवी बात, मेरे भाई मेरे बहन, पांचवी बात, कैसे आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए जान सकते हैं। एक वचन मेरे साथ में, नीति वचन 19:20 कहता है, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, तो अंत काल में बुद्धिमान ठहरे। मेरे भाई मेरे बहन, पांचवी जो बात है और इंपॉर्टेंट बात है वो है वाइज एंड गॉडली काउंसिल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप वचन को पढ़ रहे हैं एंड यू हैव सम ग्लिम्पसेस दैट हाउ गॉड वांट्स यू टू गो। आप प्रार्थना कर रहे हैं वेयर गॉड इज रिवीलिंग something but you are not able to understand। परमेश्वर आपको बता रहा है बट आप उन चीजों को डिजर्न नहीं कर पा रहे हैं, आप उन बातों को उन बातों को परख नहीं पा रहे हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है भी या नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, आप प्रार्थना में टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, बट नाउ द फिफ्थ थिंग एंड द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज, आपको उन लोगों की सलाह
गाइडेंस की जरूरत है। दोज हु आर गॉडली, गॉडली काउंसिल। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता के अंदर कि वो मनुष्य कौन जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की मर्जी पर चलता है, वो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। इसका मतलब जो काउंसिल है, जो सलाह है, जो युक्तियां हैं, योजनाएं हैं, मेरे भाई मेरे बहन, एडवाइस है, आज मुझे और आपको देखने की जरूरत है कि हम किनकी सुन रहे हैं, किनके कहने पर हम कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए प्रयासरत हैं, खोज रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको गाइड कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, आपको गाइड कर सके कि ये परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन के लिए है। आपके पास में प्रकाशन है, आपके पास में वचन पहुंचा है, बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। देन यू नीड सच पीपल। ध्यान रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, यू नीड गॉडली पीपल। परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, जिनके पास एक अच्छी गवाही है, जिनकी जिंदगी वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जो अपने जीवन से रियली परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर को प्रधानता, आदर और सम्मान दे रहे हैं। आपको उन लोगों के काउंसलिंग की, उन लोगों की सम्मति को, सलाह को सुनने की जरूरत है, उन लोगों की गाइडेंस की जरूरत है। और मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना सलाह के, बिना सम्मति के इरादे, योजनाएं पूरी नहीं होती। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर आपने इरादा किया है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करूंगा, तो मेरे भाई मेरे बहन, यू नीड गॉडली एंड वाइज काउंसलिंग या काउंसिल। ऐसी सम्मति, ऐसी सलाह की जो आपको शिक्षित कर सके, जो आपको गाइड कर सके, जो आपको लीड कर सके परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। छठी बात, इंपॉर्टेंट बात, छठी बात, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे, सुने, वेट फॉर द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर की इच्छा को जानना कई बार कठिन लगता है, क्योंकि उसमें धीरज की आवश्यकता है। आपको धीरज धरना पड़ेगा, आपको वो करना होगा जो परमेश्वर आपको गाइड कर रहा है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, स्टेप बाय स्टेप। ध्यान रखिए, परमेश्वर कई बार मुझे और आपको एकदम से उन तमाम बातों को नहीं प्रकट करता, लेकिन कई बार परमेश्वर मुझे और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। जितना आप विश्वास से एक कदम बढ़ाएंगे, देन द गॉड विल गाइड यू थ्रू हिज होली स्पिरिट टू द नेक्स्ट स्टेप। फिर परमेश्वर आपको अपनी इच्छा के दूसरे स्टेप पर लेकर के चलेगा। वहां जब आप उस स्टेप पर पहुंचते हैं, इट इज ऑल मैटर ऑफ फेथ। ये विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस विश्वास से चल रहे हैं, और जितना अधिक आप विश्वास से स्टेप आउट करेंगे, आप परमेश्वर की मर्जी को जानने पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे उस देश में भेजूंगा। परमेश्वर ने कहा कि तू मोरिया देश में एक पहाड़ पर चला जा। ध्यान रखिए, अभी परमेश्वर ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो पहाड़ कौन सा है, वो कौन सी जगह पर है। परमेश्वर ने सिर्फ उसको बताया मोरिया देश में एक पर्वत पर। ध्यान रखिए, देन जब अब्राहम आगे चलता है तो परमेश्वर उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। बिल्कुल इसी प्रकार मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का आत्मा पौलुस को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है, क्योंकि पौलुस अटेंटिव था सुनने के लिए उस अगुवाई को जो परमेश्वर का आत्मा दे रहा है। और ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। परमेश्वर आपको सिखाएगा कि परमेश्वर की इच्छा
क्या है और आप अपने जीवन के अंदर उसको पूरा करने पर पवित्र आत्मा आपके मन में, आपकी आत्मा में विस्पर करेगा। ध्यान रखिए, विस्पर मैं बोल रहा हूं। कई बार परमेश्वर बहुत धीमी आवाज में अपनी आत्मा के द्वारा मुझसे और आपसे बोलता है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट विस्परिंग ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर स्पिरिट। वो परमेश्वर का आत्मा जो धीमी आवाज से मेरे और आपसे बोलता है कि परमेश्वर ये चाहता है आप करें, आपको उसके लिए अटेंटिव होना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं जा रहा था, जो हमारा ब्रांच चर्च है मुरादाबाद के अंदर, और वहाँ पर मैं जा रहा था ब्रांच चर्च को मेन चर्च लेने के बाद में ब्रांच चर्च के लिए मैं निकल रहा था, और हमने अपनी कार को लिया, कार में बैठे स्टार्ट किया। हम उसी रास्ते से जा रहे थे जिससे हम हमेशा जाते हैं, और वो ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है दूसरे वाले रास्ते से, जो कि मेन हाईवे है। और तभी होली स्पिरिट ने विस्पर किया, आज इस रास्ते से तू मत जा। पर यू नो आई क्लियरली अंडरस्टूड इट इज द होली स्पिरिट जो विस्पर कर रहा है। बट अब मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव, मेरा रोजमर्रा का जो अनुभव था वो ये था कि यार मैं हमेशा इसी रास्ते से जाता हूँ, 10 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, इनफैक्ट टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। और मैंने उन तमाम बातों को आगे रख करके मैंने अपनी गाड़ी को उधर की साइड जिससे हम हमेशा जाते थे हम चल पड़े। लेकिन आगे लगभग हम 10 किलोमीटर अभी हमने कंप्लीट भी नहीं किया था, तभी हमने देखा वहां पर जाम लगा हुआ है, बहुत पुलिस लगी हुई है, और वहां कुछ इश्यू चल रहा था, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था जिसकी वजह से वहां प्रॉब्लम हो रही थी। हमने कहा चलो ठीक है, 2, 4, 5, 10, 15 मिनट हमने वेट किया, जैसे तैसे एक जगह से निकले। उसके बाद 5 किलोमीटर अभी और आगे बढ़े ही थे कि वहां पर फिर से एक और जाम लगा हुआ है, और उस जाम के खुलने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशंका नहीं है। पुलिस की गाड़ियां लगातार आने में लगी हुई हैं। यू नो देन एंड देयर ओनली, उसी वक्त मैंने परमेश्वर से कहा, आई एम सॉरी होली स्पिरिट, कि मैंने उस विस्परिंग को इग्नोर किया। और तभी तुरंत मैंने अपनी गाड़ी को बैक किया। मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको उस विस्परिंग को, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को जो वो मुझे और आपको दे रहा है, जो मुझे और आपको गाइड कर रहा है, उसे सुनना है। कई बार हम सुन तो लेते हैं लेकिन हम करते वही रहते हैं जो हमारी इच्छा है, जो हम चाहते हैं, जो हमने निर्णय लिया है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड विल रिवील द विल ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर की बातों को जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातों को जानता है? कोई नहीं, केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातों को कोई नहीं जानता, परमेश्वर का आत्मा। सो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की मर्जी को आपके ऊपर प्रकट करता है। दैट इज द 6th थिंग। 7वीं बात, कैसे परमेश्वर की इच्छा को जाने। अनुभव और परिस्थितियों के द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा को जानने पाएंगे। जी हाँ, कैसे, इस बात को समझिएगा, ध्यान रखिए। कई बार परमेश्वर मेरे और आपके लिए, जब मैं और आप चलते हैं तो परमेश्वर मेरे और आपके लिए द्वार को बंद कर देता है। आप एक जगह गए, परमेश्वर ने वहां द्वार बंद कर दिया। आप दूसरी जगह गए, परमेश्वर ने वहां द्वार बंद कर दिया। आप तीसरी जगह गए, आप वहां विफल हुए। चौथी जगह गए, आप वहां विफल हुए। मेरे भाई मेरे बहन, दैट ऑल सिचुएशन, दैट ऑल सर्कमस्टेंसेस, ये जो सर्कमस्टेंसेस आपकी जिंदगी के अंदर आ रहे हैं, ये जो परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर आ रही हैं, ऑब्जर्व दैट सर्कमस्टेंसेस। उन परिस्थितियों को देखें, उन क्लोज डोर से सीखें, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उन द्वारों को इसलिए बंद कर रहा है, बिकॉज गॉड डू नॉट वांट दैट यू मस्ट गो देयर और यू मस्ट एंटर थ्रू दैट गेट्स। उन द्वारों से आप जाओ, उन मार्गों से आप जाओ, उन स्थानों में आप जाओ, परमेश्वर नहीं चाहता। और इसीलिए परमेश्वर आपके लिए उन द्वारों को बंद कर देता है। ध्यान रखिए, योना जा रहा था कहां? नीनवे को परमेश्वर भेज रहा था, लेकिन योना तर्शीश को जा रहा था, जो पार
से उसने जहाज लिया, शिप पकड़ा और उसमें बैठ गया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वहां पर उस समुद्र के अंदर परमेश्वर ने प्रचंड क्या चलाई, वायु चलाई, तूफान आया मेरे भाई मेरे बहन। और वो तमाम सिचुएशन, मल्ला लोग डरने लगे, उन्होंने अपने सामान फेंक दिए। वो सारी चीजें इसलिए हो रही थी क्योंकि दैट वाज नॉट गॉड्स विल कि योना तर्शीश को जाए। परमेश्वर उसके लिए उन तमाम परिस्थितियों को क्रिएट कर रहा था। योना मछली के पेट में चला गया, उसको फेंक दिया गया। और मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए ताकि परमेश्वर उसको रोक रहा था ताकि वो तर्शीश को ना जाकर के नीनवे को जाए। सो लुक अराउंड द सर्कमस्टेंसेस, उन सर्कमस्टेंसेस को देखें जो आपके चारों तरफ हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि उनके द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा को डिजर्न करने पाएंगे। उनके द्वारा आप जानने पाएंगे कि हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा है या ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप परखने पाएंगे, आप समझने पाएंगे, जिस प्रकार से योना के साथ में हो रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और ये मेरा और आपका कर्तव्य कि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को जाने। परमेश्वर, ध्यान रखिए, कई लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है परमेश्वर की इच्छा को जान पाना। नो मेरे भाई मेरे बहन, ये मुश्किल नहीं है, बट यू नीड टू वॉक विद गॉड। आपको परमेश्वर के साथ चलना है। यू नीड टू स्पेंड टाइम विद लॉर्ड। आपको परमेश्वर, अपने निर्णयों को, अपनी इच्छाओं को एक तरफ रखना है। आपको परमेश्वर के वचन पर मेडिटेशन करना है। आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसकी डेप्थ में जाना है, उस पर मनन करना है। आपको प्रार्थना में समय बिताना है। आपको परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के दास की, गॉडली काउंसिल की आपको जरूरत है। उनकी सम्मति की जरूरत है, उनकी सलाह की जरूरत है, जो आपको गाइड कर सके, आपकी हेल्प कर सके, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा में अंश अंश करके बढ़ सकें। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र आत्मा की अगुवाई को आपको मांगना है। विस्परिंग ऑफ द होली स्पिरिट को आपको सुनना है। वो जो बोलता है, धीमी आवाज में आपसे कहता है, वो जो आपको गाइड करता है, वो जो आपकी अगुवाई करता है, आपको उसको सीरियसली लेना है। एंड परमेश्वर जो परिस्थितियों आपके चारों तरफ आ रही हैं, उन परिस्थितियों के द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा को समझने पाते हैं, जानने पाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, अगर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिली है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और अगर आपको आशीष मिली है, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ये वीडियो आशीष का कारण रहा है, तो दूसरों के साथ शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए निरंतर परमेश्वर के वचन की से भरी हुई आपके लिए लाते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।